नमस्कार दोस्तों, आप सभी का माइका मंदिर तालाब चैनल में स्वागत है। दत्तात्रेय भगवान आप सभी पर कृपा करें। आज हम जिस देवता के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो आदि देव दत्तात्रेय जी हैं। इनका आज जन्मदिन है। आज दिनांक 18 दिसंबर को। ये भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश अवतार हैं। इनके बारे में एक कथा है कि ऋषि अत्रि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की और उनसे ये कामना रखी कि भगवान मेरे घर में पुत्र रूप में आए। तो भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए और वरदान दिया, हे अत्रि ऋषि दत्त, अर्थात आपको मैंने आपका मनोवांछित वर दे दिया। उसका प्रभाव क्या हुआ कि आज के ही दिन मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। तो दत्त और त्रेय भगवान ने वर दिया, दत्त दिया, और अत्रि उनका ऋषि का नाम था, इसलिए इनका नाम दत्तात्रेय भगवान पड़ा। इसके बारे में एक कथा है कि दत्तात्रेय की माता सती अनसुया यानी कि ऋषि अत्रि की पत्नी बड़ी श्रद्धालु और भगवान को स्मरण करने वाली थी। उसकी चर्चा सारे संसार में हो रही थी कि उनके समान कोई पतिव्रता स्त्री संसार में नहीं है। तो ऐसी बातें भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश भी अपनी पत्नियों से करते थे। तो इनकी पत्नियां यथा लक्ष्मी, पार्वती इत्यादि ईर्ष्या करती थी। तो उनकी ईर्ष्या को समाप्त करने के लिए या उनको ये बताने के लिए कि यथार्थ में ही अनसुया जो है वो बड़ी भक्तनी है, भगवान ब्रह्मा विष्णु ने अपना भेष बदल के ऋषि अत्रि के आश्रम में गए और वहाँ जाकर माता अनसुया से कहा, हे माते, हम आपसे भोजन करना चाहते हैं। माता ने कहा, स्वागत है, आपको भोजन कराएंगे। जो ही माता ने हाँ करी तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में जो थे ऋषि बने हुए, उन्होंने कहा, माता, परंतु हमारी एक शर्त है कि हमें आप निर्वस्त्र होकर भोजन कराएं। माता ने मान लिया और माता अनसुया ने अपनी शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में जो बने हुए वेशधारी थे उनको छोटे बाल बना दिया और उन्हें दूध पान कराया, पालने में डाल दिया। तभी वहाँ ऋषि अत्रि अपनी संध्या अर्चन करके लौटे। तो अनसुया ने पतिदेव से यह सारा वृत्तांत बताया। तो ऋषि अत्रि तो जानते ही थे कि उन्हें तो वर मिला था। उन्होंने अपने मंत्रों द्वारा बालक बने हुए ब्रह्मा, विष्णु, महेश को एक बालक के रूप में बना दिया था। तीनों को एक में ही समाहित कर दिया, जिससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश के 3 मुख बन गए और इनकी 6 भुजाएं हुई। तो इनका प्रभाव क्या हुआ, अर्थात इनका तात्पर्य क्या हुआ कि 3 जो मुख हैं वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के द्योतक हैं, अर्थात रज, सत्व और तामस गुणों को दिखाते हैं। इनकी भुजाएं 6 तत्वों को प्रतिपादित करती हैं, जैसे नियम, साम, दंड, शक्ति, दया इत्यादि। इन्होंने पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, समुद्र, चंद्रमा, सूर्य जैसे 8 प्रकृति हैं, इनके तत्व हैं। इनको इन्होंने गुरु माना। भगवान दत्तात्रेय ने जीवों में जैसे सर्प, मकड़ी, झींगर, पतंगा, मधुमक्खी, मछली, कौवा, कबूतर, हिरण, अजगर और बालक, कन्या इत्यादि को अपना गुरु माना। इन्होंने ये ज्ञान दिया कि प्राणी को, प्रत्येक जीव जिसमें कोई गुण हो वो हमें गुण बताएं, उसको गुरु मानना चाहिए। इस प्रकार का इन्होंने संदेश दिया
गुरु जो है ज्ञान देता है, इसलिए प्राणी के कई प्रकार के गुरु हो सकते हैं। 24 गुरु इनके हुए। ईश्वर एवं गुरु दोनों का रूप इनमें समाहित है, इसलिए इन्हें गुरुदेव दत्त भी कहा जाता है। ऐसे हैं ये भगवान दत्तात्रेय। इनकी विशेष पूजा होती है। गुरु पूर्णिमा जैसा इसमें प्रभाव है, इन्होंने संदेश दिया कि जब पूजन अर्चन होती है उसमें गणेश जी और अपने गुरु की पूजा होती है। इसलिए इस दिन दत्तात्रेय जी की पूजा में सबसे प्रथम जो है पान का पत्ता लेकर उस पर रोली रख के चावल रखकर गणेश जी स्थापित किए जाते हैं और इनकी पादुकाओं की पूजा होती है। साथ ही विशेष रूप से नारियल रखा जाता है। कहते हैं कि इस माघशीर्ष पूर्णिमा को दत्तात्रेय महाराज गंगा में स्नान करने जाते हैं, इसलिए प्राणी को प्रातःकाल उठ के गंगा में स्नान करना चाहिए और विधिवत इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही इनके चिन्ह हैं। इनके दाईं तरफ गौ माता चित्र में दिखाई देती है, जो कि पृथ्वी की द्योतक है। 4 कुत्ते हैं जो कि वेदों की तरफ इंगित करते हैं, अर्थात वेदों को दर्शाते हैं। तो पूजा में गौ माता का पूजन भी होता है, 4 कुत्तों का पूजन भी होता है और उसके साथ फिर दत्तात्रेय भगवान का पूजन विधिवत किया जाता है। महाराष्ट्र में इनकी विशेष पूजा होती है और दक्षिण भारत में इनके मंदिर हैं जिनमें लोग बड़ी उत्साह और भक्ति से इनका पूजन अर्चन भजन इत्यादि करते हैं। ऐसे दत्तात्रेय महाराज जी का पूजन का विधान है। कहते हैं कि योगों में प्राणायाम की उत्पत्ति इन्होंने की और इनके महान शिष्य हुए, जिनमें मुख्य भगवान परशुराम जी हैं। इन्होंने कार्तिक स्वामी को ज्ञान दिया और भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए प्रेरित किया और उस प्रहलाद की इन्होंने हिरण्यकश्यप से रक्षा करी। तब ये नरसिंह अवतार में आए। योग में प्राणायाम के जन्मदाता माने जाते हैं। इनके कई शिष्य हुए, जिनमें भगवान परशुराम जी इनके प्रथम और प्रिय शिष्य हुए। कार्तिक स्वामी को भी इन्होंने शिक्षा दी और भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए प्रेरित किया और उनमें गुण पैदा हुए और भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए इन्होंने नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। इस प्रकार तीनों देवताओं के स्वरूप दत्तात्रेय संसार में भक्तों का प्रादुर्भाव करने के लिए आए। इस दिन इनकी पूजन अर्चना सुबह और शाम की जाती है। भक्तों के कल्याण के लिए दत्तात्रेय जी संसार में ये 3 रूप में आए। इनमें भगवान और गुरु दोनों का रूप समाहित है। इनकी पूजा अर्चन सुबह शाम दोनों समय होती है और उसमें भजन कीर्तन इनकी वंदना की जाती है, जिसमें इनके मंत्र हैं ओम नमो नारायण नमः और द्वितीय ओम द्रा दत्तात्रेय नमः स्वाहा। इसका जाप करना चाहिए। और इससे हटकर ज्योतिष के मतानुसार जिन प्राणी जो है अपने सांसारिक कष्टों से छुटकारा पाने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजन अर्चना करते हैं। परंतु ये दिन जो है बहुत ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि तीनों देवताओं के रूप में दत्तात्रेय आए हैं। तो जिन प्राणियों को कायिक मानसिक वाचिक दैविक कष्ट हों या उनकी कोई मनोकामना हो, इच्छा हो, तो
तो उन्हें विशेष करके इस दिन इनका पूजन अर्चन करने के साथ साथ अपने गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी की पूजा करने के साथ साथ विष्णु भगवान की और शंकर की पूजा का, तीनों का फल इसमें मिलता है। और अपने गुरुदेव का यानी कि बृहस्पति देवता का भी पूजन अर्चन करना चाहिए। उसे उनके जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो, वो बलिष्ठ होता है, उनकी बुद्धि प्रखर होती है, विद्या में उन्नति होती है। विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही आवश्यक है और लाभदायक है। इसलिए यत्न से इस दिन सभी को इनका पूजन अर्चन जाप करना चाहिए, जिससे कल्याण होगा। नमस्कार, धन्यवाद।